कथा सभी चीजों के ऊपर वास्तविकता पर विश्वास क्यों करें? कई वर्षों के गहरे साधना के बाद अब तक सेनोबाइट को लगा कि वो मास्टर ग्रास होपर के उग्र भाषणों का सामना करने के लिए तैयार है। आत्मविश्वास से उन्होंने कहा, मास्टर ग्रास हॉपर, ज़ेन श्रद्धा को शांत करती है। श्रद्धा ज़ेन को शून्य करती है। वास्तविकता में ज़ेन तो दूर, श्रद्धा भी नहीं होती। क्या तुम सिर्फ पहले से तय निष्कर्ष निकालने के लिए ही लौटे हो? ओ, तुमने कितना कुछ हासिल किया है। मास्टर ग्रास हॉपर ने अपने आदतन हास्यास्पद अंदाज में जवाब दिया। तो बताओ, क्या वास्तविकता तुम्हें बचा पाई? तब सेनोबाइट ने कहा, मास्टर, अब मैं वास्तविकता पर विश्वास कर नहीं सकता। ओ, आपके पास कोई ज़ेन नहीं है, आपके पास कोई श्रद्धा नहीं है, और अब आपके पास वास्तविकता का भी अभाव है। अच्छा है, आपने खुद को विश्वासियों की खोज से मुक्त कर दिया है, जैसा कोई अन्य संत करेगा। नहीं मास्टर, सेनोबाइट ने कहा, आपको भ्रमित करने के लिए मुझे खेद है। मैं आनंदित होना जारी रखता हूं और उन सभी चीजों पर विश्वास करता हूं जिन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। सितारों का शुक्रिया। मुझे लगा था कि आप अधिक से अधिक कोई अन्य संत बन जाएंगे, ऐसा ग्रास हॉपर ने कहा। ये ज़ेन कथा जो एक प्रकार का मनुष्य के अंदर समझ को विकसित करती है। इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक ही यही बताता है कि सभी चीजों से ऊपर वास्तविकता पर विश्वास क्यों करें। जो भी वास्तविकता है, जो भी सत्य है, जो भी रियलिटी है, उस पर विश्वास या श्रद्धा हम क्यों करें? तो इसके लिए ग्रास हॉपर और सेनाबाइट, जो उनके ही शिष्य, इनके बीचों का ये संवाद है। ज़ेन बुद्धिज्म का ये बहुत ही अंतरतम संवाद की जो परंपरा रही है, जिससे ज़ेन बहुत ही गहराई से समझ सकता है और बहुत ही सटीक ढंग से उन्होंने सच्चाई बताई। लेकिन उनका कहने का ढंग कुछ अलग है। वो सीधे सीधे बात को नहीं कहते, बात को एक प्रकार की रीडल्स बना के कहते हैं। तो इसलिए जैसे सेनाबाइट बहुत गहन साधना करके लेटी, बहुत गहन साधना करने के बाद उनको ऐसा लगा कि अब ज़ेन मास्टर ग्रास होपर के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, ज़ेन श्रद्धा को शांत करती है। ज़ेन की अवस्था श्रद्धा को मिटाती है। ज़ेन यानी कि सच्चाई, ज़ेन यानी कि गहराई, जो मनुष्य के अंदर जितनी भी सत्य और वास्तविकता है, उसको ज़ेन इन श्रद्धा को, विश्वासों को मिटाती है, क्योंकि सच्चाई आपको पता होती है, अनुभूत होती है। लेकिन श्रद्धा ज़ेन को शून्य कर देती है। जितनी भी श्रद्धा हमारी होगी, जितना भी हम उस श्रद्धा पर जितना विश्वास करेंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसको हम करना चाहिए, तो वो चीज शून्य हो जाती है। फिर हम करने के लिए कुछ नहीं रहता। तो इसलिए
श्रद्धा ज़हन को शून्य करती है। श्रद्धा से ज़हन की प्राप्ति नहीं होती और ज़हन से श्रद्धा की प्राप्ति नहीं होती। ज़हन जो एक मेडिटेटिव स्टेट, मन की अवस्था है, वो रियलिटी से संबंधित है और वो श्रद्धा को विसर्जित करती है और श्रद्धा ज़हन को विसर्जित करती है। वास्तविकता में ज़हन तो दूर, श्रद्धा भी नहीं होती और वास्तविकता में, रियलिटी में ज़हन तो दूर की बात है, ना उसमें श्रद्धा होती है, ना कुछ होता है। जो कुछ होता है वो केवल और केवल शून्यता और एम्प्टीनेस होता है। ज़हन का अर्थ होता है एम्प्टीनेस, शून्यता भाव। और इस शून्यता भाव की अनुभूति सेनोबाइट ने ली, इसलिए उन्होंने ये बात उनके गुरु मास्टर ग्रास हॉपर से की। मास्टर ग्रास हॉपर ये ज़ेन मास्टर है और काफी ज़ेन साधना में पके हुए हैं। उनको सतोरी की अनुभूति है, सतोरी यानी कि ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई है और इसलिए उन्होंने सीनोबाइट को कहा क्या पहले से जो भी निष्कर्ष होता है ज़ेन का, वही हासिल करके लौटे हो या वही बताने के लिए आप आए हो? जो पहले से ही मालूम है उस पर तुम उस निष्कर्ष पर पहुंचे, वही बात कर रहे हैं। और ये उन्होंने हास्यास्पद रीति से उनको कहा। तो उन्होंने अगला प्रश्न ऐसा पूछा, क्या वास्तविकता तुम्हें बचा पाई? जो भी वास्तविकता है उसने तुम्हें बचाया, जो रियलिटी उसने तुम्हें बचाया। ओ, आपके पास कोई ज़हन नहीं है, आपके पास कोई श्रद्धा नहीं है और अब आपके पास वास्तविकता का भी अभाव है। जब मास्टर ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो सेनाबाइट ने उसका उत्तर दिया कि मास्टर में वास्तविकता पर अब विश्वास नहीं कर सकता, रियलिटी पर मेरा विश्वास नहीं, क्योंकि रियलिटी हर क्षण क्षण बदलती है। रियलिटी मतलब जैसे कि वैसे नहीं है, रियलिटी हर क्षण में नूतन होती है, बदलती है, हर क्षण में नए प्रकार से प्रस्फुटित होती है। तो इसलिए मास्टर ग्रास होपर कहते हैं अब तुम्हारे पास कोई ज़हन भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई श्रद्धा भी नहीं है और अब आपके पास वास्तविक का भी अभाव है, जो रियलिटी का भी अभाव है, अस्तित्व का भी अभाव है। अच्छा है अब खुद को विश्वासियों की खोज से मुक्त कर लिया है। आपने जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो संत भी बन जाते हैं, ऋषि भी बन जाते हैं, महात्मा भी बन जाते हैं। अच्छा हुआ मास्टर ग्रासपोपर ने इस प्रकार कहा कि आपने सभी विश्वासियों से खुद को मुक्त कर लिया है, जैसा अन्य संत करता है। नहीं मास्टर, सेनाबाइट ने कहा, आपको भ्रमित करने के लिए मुझे खेद है, मैं आनंदित होना जारी रखता हूँ। मतलब इस अनुभूति में आनंद ही बरसता है और आनंद की भाव दशा ये एक प्रकार से नदी का बहाव बन जाती है, इस प्रकार से आनंद भी बहता है और उन सभी चीजों पर विश्वास करता हूँ जिन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, और उन सभी चीजों पर विश्वास करता हूँ कि जिन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। इसका मतलब एक गहन अनुभूति की बात सेनाबाइट कह रहे हैं। उन सभी चीजों पर विश्वास करता हूं कि जिन पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। सब विश्वास विसर्जित जब हो जाते हैं तभी असली विश्वास प्रस्थापित होता है, तभी असली ज्ञान तुम्हें सही विश्वास लाता है। यही बात सोनोबाइट कहते हैं। सितारों का शुक्रिया, ज़ेन मास्टर ग्रास होपर ने कहा और आगे का मुझे लगा था कि अब अधिक से अधिक कोई अन्य संत बन जाएंगे। सितारों का शुक्रिया, सितारे जो आकाश में होते उनका शुक्रिया,
क्योंकि उनके वजह से तुम बच रहे, जो सच्चाई के साथ बने रहे। तो उनका शुक्रिया। मुझे लगा था कि आप अधिक से अधिक कोई अन्य संत बन जाएंगे। मुझे लगा था औरों जैसे आप भी एक संत बन जाएंगे, लेकिन वैसी दशा नहीं। आपने सच्ची छिन की अवस्था को प्राप्त किया है। इसलिए मैं सितारों का, जो सितारे सच्चाई की राह पर आपको अनुभूत होते, जो सितारे आपकी इस अनुभूति को एक प्रकार का साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं, वही सितारे आकाश में बने रहते हैं और आपके साथ बने रहते हैं। उनका शुक्रिया ज़ेन मास्टर ग्रास ऊपर करते हैं। तो इस बात को हम ठीक प्रकार से समझें। सभी चीजों के ऊपर वास्तविकता पर विश्वास क्यों करें? क्यों करें हम वास्तविकता पर विश्वास? वो विश्वास से परे अनुभूति है और अनुभव से परे शून्यता है। जो शून्यता हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करती है। यही ज़हन की कुंजी है। शून्यता को अनुभूत करो, शून्यता में जीवो और शून्यता से ज्ञान की प्राप्ति भी साध्य करो। धन्यवाद।